नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ने की तैयारी कर ली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। कांग्रेस के उम्मीदवार थे उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज। तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ही दल अपनी ओर से इस हार के लिए समीक्षा कर रही है कि आखिर हार क्यों हुई। कांग्रेस ने फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाई कि दिल्ली में आखिर तीनों सीटें कैसे कांग्रेस पार्टी हारी। इस फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य थे पीएल पुनिया और रजनी पाटिल। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल ने सभी उम्मीदवारों से, तीनों उम्मीदवारों से डिस्कशन कर, पार्टी के संगठन के लोगों से डिस्कशन कर ये रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हारी। सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही है कि जो तीनों उम्मीदवारों ने बताया कि उनको आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार के दौरान पूरा साथ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी का जो कार्डर वोट था, आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था, वो कांग्रेस की तरफ नहीं आया। दूसरी तरफ उदित राज जैसे उम्मीदवारों ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराने का काम किया है। गौरतलब है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को जो टिकट दिया गया था, उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस संगठन में भी काफी बड़ा बवाल मचा था और उसी के बाद अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में संगठन में भी मतभेद थे, जहां पार्टी के उम्मीदवारों का इस बात को कहना है पार्टी का संगठन उनके साथ पूरी तरह से खड़ा नहीं। यही हाल कन्हैया कुमार के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी था। हाँ, चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल को कांग्रेस संगठन का पूरा साथ मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए जो रिपोर्ट आएगी, जो रजनी पाटिल और पीएल पुनिया की वाली जो कमेटी जो रिपोर्ट सौंपने वाली है, वो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्दी ही सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस संगठन का साथ न मिलना और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ न देने की वजह से कांग्रेस दिल्ली में चुनाव हारी। और यही रिपोर्ट आगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो अगले साल होना है, उसके लिए आधार होगा कि कैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए। यद्यपि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव के बाद ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस बात को पहले लोकसभा चुनाव परिणाम आते ही कह दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने भी इस बात का ऐलान किया और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियों को, जो भ्रष्टाचार जो हुआ, उस भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और केजरीवाल सरकार की फेलियर को सामने रखेगी। साथ ही शीला दीक्षित के समय में जो 15 साल में दिल्ली में काम हुआ, उन कामों का उल्लेख करके जनता के बीच में जाकर के विधानसभा की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यद्यपि दिल्ली के सभी 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां दलित और अल्पसंख्यक बहुल सीट है। मसलन सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, बवाना विधानसभा क्षेत्र के अलावा चांदनी चौक, बलीमारन, सीमापुरी, मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्र जहां पर दलित और मुस्लिम बहुल सीट है, उन सीटों पर फोकस कर रही है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में उभार से पहले ये दलित और अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है, जो झुग्गी झोपड़ियों का वोट बैंक है, जो निम्न मध्यम वर्गीय का वोट बैंक है, पूरी तरह से कांग्रेस के साथ होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के उभार के बाद वो वोट बैंक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का चला गया और दिल्ली में कांग्रेस सुनने की स्थिति में पहुंची, जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी अपने इन्हीं वोट बैंक को फिर से हासिल कर दिल्ली के विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना अधिक सुधार पाता है। चुनाव जैसा कि मैंने बताया कि 70 के 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसका मुख्य फोकस कुछ चुनिंदा सीटें पर है, ताकि दिल्ली में जो संगठन चरमरा गया है कांग्रेस पार्टी का, उसको मजबूती दिया जा सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।